हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए, आज का टॉपिक है हिंदी कहानी, यानी कि यूनिट 7 और यूनिट 2 का कहानी का PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे साथ डेली PYQ सॉल्व करें। फर्स्ट पेपर का भी मैं इस चैनल पे PYQ सॉल्व कराया जा रहा है और उन्हीं हिंदी सब्जेक्ट का भी सॉल्व किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। क्या पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। ठीक है, अमृतसर आ गया परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और उसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का सही। ठीक है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये कहानी गुलेरी जी का है। उसने कहा था। ठीक है, अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहनी का है 1956। परिंदे 1960, ये आपका निर्मल वर्मा का है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907, ये प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला राम का जीव कहानी के विषय है। भोला राम का जीव कहानी पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग पढ़ लिए होंगे। ए, भ्रष्टाचार की पक्षधरता, बी, भ्रष्टाचार का अनावरण, सी, सदाचरण का निषेध, डी, सरकारी कार्यालयों में व्यापक रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो भोला राम का जीव कहानी में भोला राम का जीव जो है वो तो मर जाता है, लेकिन उसका जीव अटका रहता है वो। ठीक है, उस पे आधारित कहानी है। सरकारी कार्यालयों में उसका जो पेंशन है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण वो। चलिए आंसर इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। बी और डी, एक आंसर सही हो जाएगा, यानी बी होगा और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें। मालती, मालती किस कहानी का पात्र है? तो गैगरिन कहानी का है। गैगरिन कहानी किसका है? तो आइगे का है। ठीक है, गैगरिन कहानी किसका है? तो आइगे का है। और वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। बुद्धगुप्त आकाशदीप का पात्र है और लाल मोहर तीसरी कसम का है। तो देख लेते हैं कहानी किसका किसका है और ईस्वी इसका। ठीक है, आकाशदीप 1928, ये जयशंकर प्रसाद का है। तीसरी कसम ये फणीश्वर नाथ रेणु का है 1900। तीसरी कसम 1958। उसने कहा था 1915, ये गुलेरी जी का कहानी है। ठीक है, यानी कि ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। क्या है? तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां कर करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुझको देखा करूं। यह पंक्ति, यह गीत, ये क्या है? तो ये सबसे पहले गीत है। और गीत किसका है? तो रेणु द्वारा लिखा गया तीसरी कसम कहानी का गीत है। ठीक है, 4 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, परिंदे कहानी के पात्र हैं। क्या क्वेश्चन है? परिंदे कहानी निर्मल वर्मा का 1960 में प्रकाशित हुआ है।
प्रकाशन वर्ष 1960 है। कहानी है निर्मल वर्मा का। ठीक है, इसका पात्र डॉक्टर मुखर्जी हो जाएगा और ह्यूबर्ट हो जाएगा, लतिका हो जाएगा। सामनाथ चिप की दावत का पात्र है, ये तो होगा नहीं। यानी ए बी डी, ए बी और डी। ए ऑप्शन सही होना चाहिए लेकिन इसमें डी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 5 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं तो ए रामपतिया, बी चुरमुनिया, सी धुनीराम और डी पलटदास। तो इसका आंसर हो जाएगा धुनीराम और पलटदास, सी और डी। ये तीसरी कसम का पात्र है। तीसरी कसम 1957 में लिखा गया और ये रेणु का कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है तो अग्निखोर, अग्निखोर किसका है? सबसे पहले वो देख लेते हैं। रेणु का, अग्निखोर किसका है? रेणु का। पिंजरा किसका है? तो उपेंद्र नाथ यश का। किसका है? उपेंद्र नाथ यश का। नीलम देश की राजकन्या, एक किसका है? तो जनेन्द्र का है, जनेन्द्र का। जयदोल, जयदोल किसका है? तो ऐगे का है। ठीक है, अब इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। अग्निखोर का 1973, पिंजरा का 1944 और जयदोल का 1951 और नीलम देश की राजकन्या 1933। तो सबसे पहले नीलम देश की राजकन्या आना चाहिए, आनी ऑप्शन सी। सी ये नहीं, ये तो लास्ट जाएगा ना, पिंजरा। सी आएगा पहले, ये आएगा बी का सी, फिर बी, फिर डी ए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था धुलाई वाली, ग्रेगिन, अपना अपना भाग्य। उसने कहा था गुलेरी का कहानी है 1915। ग्रेगिन, गैगरिन, गैगरिन कहानी 1934। ये आगे का है अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य 1929 और ये है जनेन्द्र का कहानी। धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष का कहानी है 1907 ईस्वी। तो धुलाई वाला ही कहानी का पात्र है वंशीधर। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं ए सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान विज्ञान, सी मातृ वात्सल्य, डी राजनीतिक चेतना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी, डी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा किस कहानी है? तो राजा निर्बस्या, राजा निर्बस्या हो जाएगा आंसर इसका। ये राजा निर्बस्या किसका है? तो कमलेश्वर का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा निर्बस्या कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये कहानी किसका है? तो ये कहानी आपका जयशंकर प्रसाद का है और 1907 में ये लिखा गया है। अमृतसर आ गया भीष्म शाहनी का 1957। चिप की दावत 1956, भीष्म शाहनी का। पिता 1958, ज्ञान रंजन का। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये है, उसका विषय पर आधारित। तो ये हो जाएगा देश, दुनिया, देश और प्रेम। अमृतसर आ गया
तो ये देश विभाजन। चिप का दावत तो वृद्धों की अपेक्षा पिता, पुरानी और नई पीढ़ी, यानी का ए का हो जाएगा डी 4 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन A4B3। A4B3 ऑप्शन हो जाएगा ए का सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आकाशदीप, इंद्रजाल, तर्क और तूफान, पाजेब। आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद का है, इंद्रजाल 1936 जयशंकर प्रसाद का, तर्क और तूफान असपाल का 1944, पाजेब 1942 जैनेन्द्र का। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आएगा डी और लास्ट में आ जाएगा असपाल का कहानी तर्क और तूफान। आंसर सी सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन के साथ इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको चारों ऑप्शन के को सॉल्व करते हुए मिलेगा। डिफाइन किए हैं चारों ऑप्शन का। निम्नलिखित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। क्या पूछ रहा है? तो नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। क्या नहीं? तो कछुआ धर्म ये भी तो गुलेरी का है, लेकिन ये निबंध है। क्या है? गुलेरी का निबंध है। उसने कहा था बुद्धों का काटा सुखमय जीवन। ठीक है, ये तीनों कहानी गुलेरी जी का है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसने कहा था यूजीसी नेट में का लगा हुआ सिलेबस है, और जो लेखक का, जो राइटर का सिलेबस में लगा है, उस राइटर का सारा कहानी जान लेना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन, ईदगाह कहानी सबसे पहले 1933 प्रेमचंद का कहानी, फेमस कहानी है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी-7वां क्लास से। मोहसिन मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? तो वो क्या खरीदता है? वकील, सिपाही, खंजरी, पिस्ती। तो वो पिस्ती का खरीदता है। मोहसिन पिस्ती खरीदता है। ठीक है, आंसर मेरा बी हो जाएगा। लेकिन सिपाही कौन खरीदता है? तो महमूद खरीदता है, महमूद। और वकील कौन खरीदता है? तो नूरे खरीदता है। और खंजरी कौन खरीदता है? तो सम्मी खरीदता है। ठीक है, चारों हम लोग देख लिए इसका कि कौन कौन क्या क्या खरीदता है। एग्जाम के दृष्टि से ही हर एग्जाम में, हिंदी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ईदगाह कहानी से कुछ न कोई भी प्रश्न, छोटा हो बड़ा हो, कुछ ही लेता है। किसी श्री जमींदार, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी श्री जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का एक हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यह पंक्ति किस कहानी से है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, समदिया, ठाकुर का कुआं। तो आंसर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसका है? तो माधवराव सप्रे का कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1901 में है। इस कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कौन है? एक मिनट, इंपॉर्टेंट है जान लेना। प्रथम कहानी देवी प्रसाद वर्मा। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रथम कहानी माना है। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, जो लक्ष्मी नारायण लाल ने इसको प्रथम कहानी माना है। धुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला का कहानी है, ये भावदेव पांडे ने इसे पहले कहानी माना है। और राजेंद्र यादव ने गुलेरी का कहानी उसने कहा था प्रथम कहानी माना है। सब लोग अपना अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में,
पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया बादलों के घेरे में। तो अंधेरे में इंपॉर्टेंट है, अंधेरे में मुक्ति बोध का कविता, लंबी कविता है, ठीक है। और कहानी किसका है, तो निर्बल वर्मा का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आंसर हो जाएगा डी, बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती का कहानी है, ठीक है। दूसरी दुनिया अंधेरे में पिछली गर्मियों में निर्बल वर्मा का कहानी है, लेकिन अंधेरे में कहानी जो है सो निर्बल वर्मा का है, और कविता जो है लंबी कविता वो मुक्ति बोध का है, हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय है आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निस्सुकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। क्या हो जाएगा, आकाशदीप। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। कंफ्यूज थे इसलिए गलत आंसर नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कि सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं, यानी सोजे वतन में कहानी 5 कहानी संकलित है, उसमें से कौन कौन है, ये यही मेरा वतन है, आहुति, सांस्कृतिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। जुलूस तो रेणु का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, यही मेरा वतन है और सांस्कृतिक प्रेम और देश प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी, कौन कहानी, लाल पान की बेगम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी है। मैं बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है, क्या, तो ट्यूशन वाली किस कहकर किसे संबोधित करती है, तो जंगी की पत्तू को ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। ये चारों चारों पात्र जो है सो लाल पान बेगम की ही पात्र है, ये भी हमें आप याद रखें। चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है, सबसे पहले किसकी कहानी है, तो ये राजेंद्र बालक घोष यानी कि भंग महिला की कहानी है, और हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1904 में प्रकाशित हुआ। 1907 में प्रकाशित होता है धुलाई वाली, इसी का कहानी यानी कि राजेंद्र बाला घोष की कहानी जो दूसरी कहानी है धुलाई वाली, वो 1907 में प्रकाशित होता है हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया। कथन है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में विपरीत कथन किसने किससे कहा, तो ए नवाब बीबी ने साहनी से, बी शेरा ने हुसैन से, सी साहनी ने दाऊद खान से, डी लाल बेबी ने साहनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नवाब बीबी ने साहनी से कहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, तो लाल मोहर, पलट दास, धुनीराम, महेश्वर, बेगू पटवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मोहर, पलट दास, धुनीराम, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन सी आंसर इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। गैगरीन कहानी 1934 में लिखा गया है, और ये अज्ञे द्वारा लिखा, अज्ञे का कहानी है 1934 में, और अज्ञे का कहानी है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण है, गलत। इस कहानी में अज्ञे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली, राइट, दो बी ऑप्शन सही है। सी, इस कहानी में अज्ञे
इस कहानी में अज्ञ ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक सरलता को चित्रित किया है, तो सही है। इस कहानी में पुरदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी पुरदीप्ति नहीं, ये गलत है, ये तो इसका उसने कहा था कहानी का। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, सही। आनी 2, 3, 5 बी आंसर सही है। मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। पात्र और कहानी है किरण। किरण किसका है? कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी किसका है? तो कानों में कंगना ये छत्तीसगढ़ पत्रिका में है। कानों में कंगना ध्यान नहीं आ रहा है। राही, छिप की दावत, भीष्म साहनी, कोसी का घटवार। कानों में कंगना है राजा राधिका रमन का, जो 1913 में प्रकाशित हुआ। और राही कहानी सुमित्रा कुमारी चौहान का, जो 1947 में प्रकाशन हुआ। चिप की दावत 1956 भीष्म साहनी। कोसी का घटवार 1957। और एक कोसी का घटवार किसका है? तो शेखर जोशी का है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। लक्ष्मण, राही का चला जाएगा अनीता, सुमित्रा कुमारी चौहान का कहानी। सावनाथ, चिप की दावत, लक्ष्मण कोसी का घटवार। यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा आंसर। 1 का 2, बी का 4, 1 का 2, बी का 4 यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के बाद क्रम में लगाइए। ईदगाह 1933, इसका आकाशदीप 1928, कानों में कंगना 1913, परिंदे 1960, राजा निर्वसिया 1957। चलिए मिलाते हैं। 28 आकाशदीप पहले आएगा, यानी कानों में कंगना पहले आएगा 1913, आकाशदीप 2, 1 बी आंसर सही है। ईदगाह प्रेमचंद का, आकाशदीप किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। कानों में कंगना किसका? राजा राधिका रमन का। और परिंदे निर्बल वर्मा, राजा निर्वसिया कमलेश्वर का कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत रहा है। तो उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका युवापन। क्या कह रहा है? प्रश्न है, युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है, उसे भुगत रहा है। तो ए अपना अपना भाई, बी गैंग्रीन, सी पिता और डी राजा निर्वसिया। तो पिता आंसर इसका हो जाएगा। पिता किसका कहानी है? तो ज्ञान रंजन का कहानी है, ज्ञान रंजन का, ठीक है। अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य जनेन्द्र का कहानी है। गैंग्रीन आगे का कहानी है। राजा निर्वसिया तो पता है कमलेश्वर का कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, माँ के हाथ में बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रश्न हो गए? कसीदारी, चिकनकारी, जरजोरी और फुलकारी। तो आंसर हो जाएगा फुलकारी। और ये चिप की दावत कहानी का है प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 29 नंबर का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं, हमें ध्यान देना है। तो नान्ही नान्ही दतवा पातर ठोरवा, झटके जैसन बिजलिया, जे मैया सरस्वती अर्जी करत,
बानी हमरा पर हर होकु सहाय, हे मैया हमरा पर होकु सहाय। नोनुआ चटाई काहे नहीं, मारली सोरिया घरिया, सजन रे झूठ मती बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये का नहीं, ये नहीं है, बाकी तीनों गीत तीसरी कसम का कहानी का है। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई का कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। ठीक है, के संदर्भ में विचार कीजिए। माता दिन चांद पर, 30 का तो माता दिन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे, गलत है। माता दिन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश हुआ था, सही। माता दिन ने कहा हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ये भी सही। चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, सही। माता दिन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी, गलत, यानी बी का आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाई की कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री आप बीती के रूप में चित्रित है, नो, गलत। एक टोकरी मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा का स्वाभिमान में को अभिव्यक्ति मिली है, सही। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगतियों पर आधारित है, सही। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है, सही है। और गलत। और कानों में कंगना तत्कालीन सामाजिक परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम का टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है, सही। यानी कि 5, 2, 3, 5 आंसर सही, सी का आंसर सही है। भोलाराम, नेक्स्ट प्रश्न, भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीयता चेतना को केंद्र में रखा गया है। इसमें लाल फीताशाही की अमान्यता का चित्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही है। इसमें पौराणिक कथा का आधार बनाकर व्यंग्य निर्मित की गई है। और सी, इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। और 5, इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1, उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द और हिंदी अर्थ है। कुड़माई का हो जाएगा मंगनी, घुमाओ का हो जाएगा गधा, खोते का हो जाएगा खोते का, एक मिनट, कुड़माई का मंगनी, और घुमाओ का जमीन की नाप, खोते का गधा, और तिमियों धीमी का स्त्री, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। कहानी के संदर्भ अनुसार इंस्पेक्टर माता दिन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, नकली चश्मदीद गवाह बनना सिखाया,
जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। फिर पुलिस का मानवतावाद, इस धारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा थाने में हनुमान बनाया, फिर आएगा पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई दूसरा नंबर में। तीसरा में आ जाएगा जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाला तीसरा नंबर में। और पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास करवाए चौथा नंबर में। और एक जाएगा पांचवा नंबर में, यानी कि ये आंसर सही है। परिंदे कहानी के प्रारंभ अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? तो कैथरीन मैन्सफील्ड का। नेक्स्ट प्रश्न, लाल पान की बेगम किसका कहानी है? तो रेणु का कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु का। कहानी में स्त्री पात्र कौन है? तो सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी बुआ, सुंदरी। तो चंपिया, मखनी बुआ और सुंदरी। 2, 4, 5 यानी डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं। शहर के कितने चोर डाकू सब इनसे मिले हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जगाते रहो, पुकारते हैं। यह समान ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो मोहसिन का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ है? तो ए रोहतक कंपनी जगमोहन कंपनी, बी मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी, सी शगुन कंपनी रोहतक कंपनी, डी मथुरा कंपनी रोहतक कंपनी। आंसर हो जाएगा मथुरा कंपनी रोहतक कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न, कोसी का घटवार शेखर जोशी का कहानी है। मैं लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चेरी, क्या प्रश्न है? काला चेरियों का अर्थ है ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी और डी कंगन। तो आंसर हो जाएगा सुहाग चिन्ह। ठीक है। नीचे दिए गए कथन 1 और कथन 2 है। रोज उफ गैगरिन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है, गलत है, महेश्वर है। वह एक छोटे रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है। एक ऑप्शन गलत हो गया, एक गलत है। चिप की दावत कहानी के चिप के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 उत्तर अनारा दे गाकर सुनाया। उपयुक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए कलमों सही है। तो डी का आंसर सही होगा इसका। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम के रिटायर होने कितने वर्ष बाद पेंशन ना मिली थी? तो 5 वर्ष। जल्दी बंद करेंगे बैटरी। चिप की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, सही। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिक के खोखलेपन के उजागर करती है, सही। माता के प्रति प्रेम और समान भाव को प्रकट करती है, गलत। मध्यवर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है, सही। यानी डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नन्नपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम ऊपर मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। आंसर हो जाएगा तीसरी कसम। पात्र और कहानी दिया हुआ, चलिए मिलाते हैं। मालती गैगरिन कहानी, लक्ष्मण कोसी का घटवार, लतिका परिंदे, चंपिया लालपान की बेगम। ए का 4, बी का 3 यानी बी ऑप्शन सही है। किस कहानी में मंगरोरी की व्यवस्था से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो मंगरोरी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जयशंकर प्रसाद का कहानी है। धुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। राही ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। कानों में कंगना राधा राधिका रमन की कहानी। तो आंसर हो जाएगा राही कहानी में मंगरोरी जाति की व्यवस्था का सहानुभूति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कहानी एक द्वारा रचित नहीं है? उस दगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल।
तो नदी के द्वीप इसका उपन्यास है। आंसर हो जाएगा बी। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह अमृतसर आ गया उसने कहा था राजा निर्वसिया। तो आंसर हो जाएगा डी राजा निर्वसिया। या कहानी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए कथनों पर। ए कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध है, सही है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं, सही है। इस एक और जिंदगी 9 साल की छोटी पत्नी जहां लक्ष्मी कैद है आदि कहानियों कहानी के उदाहरण है। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्मितावाद और बिट जनरेशन आदि के तत्व कहानी प्रकृति के निर्धारण करते हैं, सही है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी से प्रमुख हस्ताक्षर है, गलत है, यानी बी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी में निम्नलिखित व्यंग किया गया है। ए अंग्रेजी के पक्षपाती नीति पर, और सही। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने चिकित्सा व्यवस्था, सही है। कृष्ण पक्ष की चंद्रमा पर नहीं, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर सही, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर गलत, यानी कि डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पिता के बारे में विपरीत कथन कौन से हैं? तो कौन से हैं? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, ठीक है, सही है। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, गलत। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीजों से प्रभावित नहीं होते थे, सही। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। बाजार के स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल में उन्हें पसंद थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है पंक्ति, क्योंकि 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़े हैं पिता कहानी में, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ये 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। उस दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तगाजा का। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं पाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा का परिंदे कहानी से लिया गया है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आई होगी। बाय।